रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गई। यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है और रूस के साथ कौन है? मुस्तकबिल में जंग के असरात कहां कहां तक जाएंगे, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं UH वर्ल्ड टूर। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। रूस के कई हजार फौजी यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और यूक्रेनी दारुल हुकूमत के बहुत करीब हैं। रूसी फौज ने यूक्रेन की गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है, जिससे पूरा मुल्क शदीद मुश्किल में है। इसके साथ साथ रूसी फौज ने यूक्रेन की इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। गुज़िश्ता दिन जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जिसमें रूस ने अपने ही खिलाफ करारदाद वीटो कर दी और दुनिया को खुला पैगाम दिया है कि कोई भी इस जंग का हिस्सा ना बने। अगर कोई इस जंग का हिस्सा बनता है तो इसको शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। इसके बरक्स अमेरिका यूक्रेन का साथ देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को कहा है कि आप वो मुल्क छोड़कर हमारे मुल्क आ जाएं। तो यूक्रेनी सदर ने कहा, मुझे आपसे हथियार चाहिए और मैं मुल्क आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका, फ्रांस और दीगर इत्तेहादी मुल्कों ने यूक्रेन का साथ बराह रास्त ना देने का फैसला किया है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और दीगर इत्तेहादी मुल्क यूक्रेन को असला फराहम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जंग कितने अरसे तक चलती है। चीन रूस का इत्तेहादी नज़र आ रहा है और इसने रूस पर माशी पाबंदियों को भी गलत करार दिया है। इधर चीन ने अपने जंगी त्यारे ताइवान की हदूद में दाखिल किए हैं और ऐन मुमकिन है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर देगा। बहरहाल इसका फैसला तारीख ही करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।